नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ ख़ासिद हिंद टीवी न्यूज़ चैनल पर। आज हम बात करेंगे गार्डन व्यू वक्फ मॉल के बारे में, जो पिछले 12 साल से नामुकम्मिल है। और ये इमारत 12 साल से नामुकम्मिल है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये क्यों जो है ना मुकम्मिल नहीं किया जा रहा है इसका काम, और ये इमारत का काम मुकम्मिल हो जाएगा तो इसको वक्फ बोर्ड से क्या फ़ायदा होगा, वक्फ बोर्ड को इस इमारत से क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में तफसीलात जानने के लिए आज हम मौजूद हैं जनाब सैयद शमशाद खादरी साहब के साथ। आइए हम उनसे पूछते हैं कि ये इमारत कितना फ़ायदा पहुंचाएगी वक्फ बोर्ड को और माइनॉरिटीज़ को। अस्सलाम वालेकुम खादरी साहब। वालेकुम सलाम। खादरी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो गार्डन व्यू वक्फ मॉल है, जो बिल्कुल हज हाउस से मुत्तसिल है और पिछले 12 साल से नामुकम्मिल है ये इमारत, आखिर ये इमारत मुकम्मिल क्यों नहीं हो रही है और इसके क्या वजूहात हैं, और अगर ये मुकम्मिल हो जाएगी तो इससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा, आप ज़रा ये हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले तो मैं ख़ासिद हिंद का बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि आप इस बारे में मुझसे कुछ मेरे ख़यालात का जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि आपने जो सवाल किया, इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत यही थी कि उस इमारत के बारे में किसी ने, तो इससे पहले तो बहुत से लोगों ने इस बात को उठाया, बहुत से लोगों ने इससे बात की। मैं ख़ास तौर से आपसे ये बात करना चाहूँगा कि 2009 में इसका संग बुनियाद रखा गया, जिसके लिए 68 करोड़ रुपए का खर्चा आया था जी। राजशेखर रेड्डी साहब के ज़माने में। उसके बाद वही ऐसी लहलोलत में पड़ता गया। जब केसीआर साहब की हुकूमत बनी, जब केसीआर साहब ने जो है इक़्तिदार संभाला, तो उन्होंने भी इस बात का वायदा किया था कि इस बिल्डिंग को मुकम्मिल करते हुए इसकी सारी आमदनी वक्फ बोर्ड के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मुझे हैरत इस बात की है कि माल बनाने का जो वायदा उन्होंने किया था, 6 मंजिला बिल्डिंग है, इसके जो है करोड़ों रुपया इसकी इनकम हो सकती है, और ये करोड़ों रुपये वक्फ के जो है बहुत से कामों में काम आ सकती है। उसमें जो है मुसलमानों की फलाह बहबूद का इसमें काम होता है। मगर उसके बावजूद भी कई बार 12 जो है चंद्रशेखर राव साहब ने इस बात का वादा किया उसकी बिल्डिंग को मुकम्मिल की जाएगी। उसी के साथ साथ हमारे नौजवान कायदे मुक़न्निन रुपये दिए ना आपको, ये भूल गए उनको, जाके पूछो उनको, नहीं कई को ले रहे हैं वीडियो बोलो।
याद दहानी दिलाई कि इस बिल्डिंग को अगर मुकम्मल कर दिया जाएगा तो इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को होगा, वक्फ बोर्ड को होगा। मगर इसके बावजूद भी चंद्रशेखर राव साहब की नज़र इनायत इस पर क्यों नहीं है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि मैं बिला मुबालगा ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि चंद्रशेखर राव साहब जब से तेलंगाना बना था उन्होंने ये वादा किया था कि मुसलमानों की हालत ज़्यादा अच्छी करेंगे, मुसलमानों को नौकरियाँ देंगे, मुसलमानों को हर तरीके से जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम में ला के जो है उनके लिए जो है छोटे मोटे लोन सेंक्शन करते हुए, माइक्रो लोन हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, सबके बहुत से वादे तो बहुत से किए। मगर मुझे हैरत इस बात की है कि चंद्रशेखर राव साहब ने जो वादे किए थे, हमेशा चंद्रशेखर राव साहब के ज़माने में मुसलमानों की फलाह बहबूद, और हमारे जो बादशाह थे अली जनाब उस्मान अली ख़ान साहब, जो आसिफ दक्कन थे, जिनके जो है बड़े खिदमात हैं, जिन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, पीने के पानी के जो है बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए, हाई कोर्ट बनाया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई, बड़े इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। चाहिए कि अब आगे बढ़ते हुए आप जो है चंद्रशेखर राव साहब की नॉलेज में बात लाइए, ताकि वो बिल्डिंग जल्द से जल्द कंप्लीट होके जो एक ढांचे की शक्ल में रखी हुई, उससे किसी किस्म का फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर ये बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी तो करोड़ों रुपये का जो है फ़ायदा होगा, और ये करोड़ों रुपये जो मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए जाएंगे। और एक ख़ास बात मैं कहना चाहूँगा, आज ही के अखबार में मैंने देखा कि चंद्रशेखर राव साहब ने बड़े ही अच्छे अंदाज में जो है दलितों को, जो हुजूराबाद के दलितों के लिए 3000 करोड़ का जो है बजट मंजूर किया, उनकी फलाह बहबूद के काम किया। तो मुझे बड़ी खुशी है एक माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते, कौमी सदर होने के नाते, कि चंद्रशेखर राव साहब गरीब आवाम के लिए एक दिल में हमदर्दी रखते हैं। उन्होंने दलितों के लिए जो 3000 करोड़ का जो बजट मंजूर किया उनके फलाह बहबूद के लिए, ये बड़ा खुश आइंद मामला है। और मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर राव साहब ने बड़ी ही जो है दिलेराना अंदाज में एक फ़ैसला लिया है। मगर एक बात मैं चंद्रशेखर राव साहब से ये बात भी कहना चाहूँगा कि हमको बेहद खुशी है कि दलितों के लिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है बजट फराहम करते हुए उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया है। अली जनाब चंद्रशेखर राव साहब, मेरा आपसे ये पुरजोर मुतालबा है कि आगे बढ़ते हुए आप मुसलमानों के बारे में भी सोचिए। 3000 करोड़ आप दलितों को दी, हमको बेहद खुशी है, सारे मुसलमान खुश है, सारे तेलंगाना के हम आपके इस इक़दाम से खुश है। मगर इस तरफ भी आपकी तवज्जो मुसलमानों की तरफ भी होना चाहिए, उनके भी फलाह बहबूद के लिए किस तरीके से आप काम करना है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको जो है मुसलमानों के वोटों की भी ज़रूरत पड़ेगी, सिखों के भी वोटों की ज़रूरत पड़ेगी, क्रिश्चन के वोटों की ज़रूरत पड़ेगी, दलित के वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन तमाम चीज़ों को आप जहन में रखते हुए इस बात का तय कर लीजिए कि जब सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो उसमें खुले तौर पे आप सच्चर कमेटी का मुताला कीजिए। मैं खुसूसी तौर पे जनाब AK खान साहब से कहूँगा कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट में जिस मुसलमानों की हालत ज़ार बयान की गई है, माइनॉरिटीज़ के बारे में जो हालत ज़ार बयान की गई है, सिख हो चाहे ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो, इन सब की हालत ज़ार के बारे में चंद्रशेखर राव साहब की बात में नॉलेज में लाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि चंद्रशेखर राव साहब जिस तरीके से दलितों को और दूसरे तबक़ात को आप जो है दिलचस्पी से आप उनके लिए कर रहे हैं, हमको बड़ी खुशी है कि एक दर्दमंदाना दिल रखते हुए आपने जो है दलितों के लिए इतना बड़ा करोड़ों रुपए का बजट मंजूर किया। उसी तरीके से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर भी अमलावरी करते हुए मुसलमानों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे तो आपके आने वाले इलेक्शन को आप नज़र में रखिए, क्योंकि आपको वोटों की ज़रूरत है, आपको इलेक्शन जीतना है, आपको जो है तेलंगाना को सुरन्नत तेलंगाना बनाना है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि तेलंगाना, और एक ख़ास बात मैं चंद्रशेखर राव साहब से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप तमाम तेलंगाना की आवाम के चीफ मिनिस्टर हैं, किसी एक तबके की या किसी एक कौम उसके नहीं है, आप तमाम तेलंगाना के मिनिस्टर हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो दलित हो हरिजन हो क्रिश्चियन जो भी हो, आप सबके चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसलिए आप अपना तासुर ये दीजिए कि चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर एक सेकुलर जहन रखने वाले हैं और सही तरीके से आवाम की खिदमत करने के लिए उन्होंने तेलंगाना सुरन्नत तेलंगाना का ख्वाब देखा था। अगर वाकई चंद्रशेखर राव साहब आपके दिल में माइनॉरिटीज़ की हमदर्दी है तो आप इस मरतबा सोच लीजिए, आने वाला हुजूराबाद का इलेक्शन है। अब देखिए, आप रेवंत रेड्डी अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं, बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश में लगी हुई, ईटल राजन अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब आपका सबसे बड़ा मामला ये होना चाहिए कि आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, आप ये तसव्वुर करते हुए कि मैं तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर हूँ, हर तबके के लोगों के साथ मैं इंसाफ करूँगा और इंसाफ करते हुए इस बात का सबूत दूंगा कि मैं सुनहरा तेलंगाना बना के रहूँगा और सुनहरा तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तरीके से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कादरी साहब, आपका अपना इजहार ख्याल करने के लिए हमारे चैनल पर।
नाजरीन, ये थे माहिरीन सियासत और हमारे चीफ़ करस्पॉन्डेंट जनाब सैयद शमशाद खादरी साहब, जो मशवरा दे रहे थे आला ओहदेदारों को जो अपने ओहदों पे बैठे हैं, AK खान साहब को, कि आप जो है ना चीफ़ मिनिस्टर को तवज्जो दिलाएं कि हजोज़ के बाजू जो गार्डन व्यू वक्फ मॉल है, बिल्कुल हजोज़ से जो मुत्तसिल इमारत है, उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। और चीफ़ मिनिस्टर साहब को भी बता रहे थे कि आने वाले इलेक्शनों में आपको कांटे की टक्कर है और मुसलमानों का आप ख्याल करें। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।